थर्मोमीटर से टेम्परेचर, बीपी मशीन से ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी मरीज की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना नर्सिंग में। आज हम फंडामेंटल टू इंट्रोडक्शंस टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मतलब आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैं वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद यह टॉपिक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसे समझकर याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या नर्सिंग का मतलब केवल इंजेक्शन देना है, या नर्सिंग का मतलब दवा देना है, या नर्सिंग इससे भी कहीं ज़्यादा है? इसी सवाल का जवाब हम पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। सोचिए, अगर किसी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हो, मेडिसिन्स हो, मशीन हो, लेकिन वहाँ पे नर्स ना हो, तो क्या मरीज की देखभाल की जा सकती है? बताओ फ्रेंड्स, की जा सकती है? नहीं। इसी कारण नर्सिंग को हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वही फाउंडेशन है जिस पे पूरी नर्सिंग टिकी हुई है। आप ऐसे कह सकते हो कि फंडामेंटल्स के बिना नर्सिंग क्या है? अधूरा है। नर्सिंग क्या है? अधूरा है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शंस क्या है इसमें। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को हम लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जानते हैं, also known as मदर ऑफ नर्सिंग। हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को मदर ऑफ नर्सिंग के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था, और इसी दिन हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इसी दिन हम नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स? नर्सेस डे के रूप में। और 13 अगस्त 1912 का इनका डेथ हो गई थी। नर्सिंग नोट्स, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का एक नोट्स भी है जिसको हम नर्सिंग नोट्स के भी नाम से जानते हैं। ये देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग का डेफिनेशंस क्या है। इस डेफिनेशंस को ANA के अनुसार बताया गया, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के अनुसार। इन्होंने क्यों बताया इसके अनुसार, ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके कहने का क्या तात्पर्य था इसके बारे में देखेंगे। इन्होंने बताया कि नर्सिंग इज प्रोटेक्शंस, प्रमोशंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी। इनके कहने का मतलब था कि जो हमारी हेल्थ है उसको क्या करना? ऑप्टिमाइजेशंस करना। इट मीन्स कि हेल्थ को बढ़ावा करना और उसमें किसी प्रकार की इलनेस और इंजरी से प्रिवेंट करना। इतना ही नहीं, एलिवेशंस ऑफ सफरिंग थ्रू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स रिस्पॉन्स इन केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। इनके कहने का मतलब था कि जो व्यक्ति, इंडिविजुअल्स, कोई भी व्यक्ति हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो या पॉपुलेशन हो, उसके जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के द्वारा उसके हेल्थ को क्या करना? प्रमोट करना और उसे किसी भी प्रकार की इंजरी से बचाना। इतना नहीं, इसे सिंपल्स में और भी देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इसके अनुसार बताया कि सिंपल में देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। सिंपल्स में अगर बात करें कि ANA के अनुसार क्या है नर्सिंग का डेफिनेशन, तो इसने बताया कि नर्सिंग केवल इंजेक्शंस लगाना या दवा देना ही नहीं है। इट मीन्स कि इन्होंने बताया कि केवल नर्सिंग का मतलब केवल इंजेक्शंस लगाना और दवा देना ही नहीं है, बल्कि हेल्थ को बढ़ावा देना, बीमारी से बचाना और मरीज का दर्द कम करना भी है। तो आप ये बोल सकते हो कि नर्सिंग न ही केवल आपकी हेल्थ की बढ़ावा करना, बल्कि उसे दवा देना और मरीज के जो दर्द हैं उसको कम करना, उसकी संपूर्ण देखभाल करना ही नर्सिंग कहलाता है। इट मीन्स कि नर्सिंग वह है जिसमें हम मरीज को क्या करते हैं? कंप्लीट रूप से, पूरी तरह से उसको केयर करते हैं, उसको दर्द को कम करते हैं और उसको हेल्थ को बढ़ावा करते हैं। उसी को हम नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।